नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सियासी किसान और उनके पीछे खड़े सियासी अलंबरदारों की जो जमात है उनके होश पाख्ता हो गए। वो इसलिए क्योंकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो जुटान है उसके सहारे इन लोगों ने एक तस्वीर उकेरी थी और उसमें 2024 में ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी देने का इरादा पाले हुए थे। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। अब एक सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या है, तो उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि अब तमाम चीजें आईने की तरह साफ होने लगी हैं और इनके भीतर का जो सिरफुटव्वल है वो तो बाहर आ ही रहा है। साथ ही साथ हाई कोर्ट भी इनको फटकार लगा रहा है, जिससे कई चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तो वो सब क्या है उस पर हम लोग बात करें, उससे पहले एक बार की जायजा ले लेते हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर का, और फिर जो 14 मार्च की तैयारियां चल रही हैं उसका भी। 14 मार्च इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दे रखी है। उनकी पहली कॉल काला दिवस की थी 24 फरवरी को, फिर 26 फरवरी को उनका ट्रैक्टर मार्च का था, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब 14 मार्च के लिए पूरा जोर लगा दिया गया और तमाम खाप पंचायतों का दौर चल रहा है ताकि वहां पर जुटान हो। अच्छा, ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की है, तो वो लोग आप एक तरह से कहें कि पूरा दमखम लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चेबंदी हो रखी है वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की है। तो अब ये दिखाना भी है संयुक्त किसान मोर्चा को कि नहीं, ये लोग जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हैं उनसे भारी हमारा आधार है और उनसे बड़ा जो है हमारा अम्ब्रेला है, ये भी दिखाना है। तो एक होड़ तो ये चली रही है, इसलिए 14 के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। और इधर जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं ये लोग भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं कि हम किसी से कम न दिखाई दें और ये ना नजर आए कि नहीं सरकार से हम घबरा गए हैं, या जो तमाम चीजें 21 फरवरी को हुई उससे हमारा मनोबल टूट गया है। लेकिन ये जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान संगठन, वो दरअसल जैसे जैसे ये टलता जा रहा है ना इनका दिल्ली कूच, वैसे वैसे एक बात स्पष्ट हो रही है कि यहां पर जो है अलग तरीके की सुगबुगाहट है और ये कहा भी जा रहा है कि वहां संभवतः जो है संख्या वगैरह भी कम हो रही है। हालांकि जिस तरह से टेंट वगैरह वहां गाड़े गए हैं उससे लग रहा है कि वो वहां एक अस्थाई तौर पर जुटान की व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे जो राजनीतिक हितलाभ की एक कोशिश हो रही थी वो दरअसल गड़बड़ा गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो दांव चला गया था वो गले की फांस बन गया है। क्यों बन गया है? तो देखिए 2-3 कारण है। पहला तो यही कि हाई कोर्ट ने इनको फिर फटकारा है। हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को भी आड़े हाथ लिया है, लेकिन किसानों को भी खूब खरी खरी सुनाई है। और आपको ध्यान होगा इससे पहले जब 21 फरवरी को इन लोगों ने ये ऐलान कर रखा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, तब हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि ट्रैक्टर लेके हाईवे पे मत दौड़िएगा। और अब जो हाई कोर्ट ने कहा है वो आप ये समझें कि गाल पे जोरदार तमाचा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप हाईवे मार्ग पर बैठे हुए हैं और जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान आंदोलन में जो लोग हैं वो आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? इस तरह से जेसीबी और मॉडिफाइड ट्रैक्टर के साथ आंदोलन को कैसे जायज माना जा सकता है? ये बड़ा सवाल है कि आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने से कोई रोक नहीं सकता है किसी को। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जेसीबी, पैकोलिन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर तो आंदोलन करिएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और यही जो लेकर वो खड़े हुए, यहीं से सवाल उठा कि क्या वाकई में ये किसान हैं या ये राजनीति कर रहे हैं। और वो लोग जो अड़हतिये हैं, वो लोग जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से जिनको नुकसान हो सकता है, जिसमें चीनी मिल के माफ करिए ये धान मिल के लोग हैं,
क्या उन लोगों ने ये जुटान करवा रखा है? और फिर उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नाम तो आता ही रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ये कहें कि समर्थन इन्हीं की तरफ से उठा। पूरा ये लोग तो कूद ही पड़े। और इनके बड़े भारी जो आप ये कहें कि बुद्धिजीवी टाइप के हैं, योगेंद्र यादव, वो तो राजनीतिक किसान कहे ही जाते हैं। एक समय में वो भी ये जो 2021 में किसान आंदोलन चला उसके वो हिस्सेदार रहे। वो अलग बात है कि वो पार्टी भी बना रखे हैं। ये इनके जो 4-5 रोल हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया था। तो वो तो एक अलग मसला है। असल सवाल यह है कि हाई कोर्ट अब इनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, और दरअसल यही सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं कि आपको आंदोलन करना है तो करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो पैकोलिन और ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर जेसीबी का क्या मतलब है? तो ये जो हाई कोर्ट के सवाल हैं और लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं ने ये जो सियासी आंदोलन खड़ा किया गया, इस आंदोलन को गहरा धक्का पहुंचाया है। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि भाई आप रास्ता रोक कर हमें परेशान कर रहे हैं। तो इसमें हाई कोर्ट की फटकार ने इनके पूरे आप ये कहें कि चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर दिया, एक बात। दूसरी बात, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बड़ा भारी खुलासा किया है। देखिए, सरवन सिंह पंडेर ने कहा था कि आंदोलन शुरू करने से पहले हम सबसे मिलने गए थे, लेकिन कोई इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि साहब ये तो हमारे पास तब आए जब ये लोग आंदोलन की घोषणा कर चुके थे कि हमको ऐसा वैसा करना है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सशर्त कोई आंदोलन नहीं होता है। अगर आपको आंदोलन करना है तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमारे पास आए तो थे, इन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ना है आपको और इस शर्त पे आप आइए। तो बड़ी चीज ये है, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो जो पीछे कमेटी बनी थी यानी 2021 के चुनाव में, तो उसमें तो राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, ये और भी जिसमें 2-3-4 लोग थे, वो सभी लोग जो है, और तब बलबीर सिंह राजेवाल भी चुनाव नहीं लड़े हुए थे तब 2021 में, उसके बाद तो सब चुनाव लड़ लिए। तो इनका कहना यह हुआ कि दरअसल ये सरवन सिंह पंडेर जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। अब इससे एक चीज समझिए आप कि किस तरह का एक दूसरे को एक्सपोज करने की होड़ लगी हुई है इस जो सियासी किसानों का आंदोलन है उसमें। क्योंकि देखिए, ये सब राजनीतिक है, बात खुलकर सामने आ गई कि सबके अपने अपने हितलाभ हैं और उस हितलाभ से ये लोग काम कर रहे हैं और वो तमाम चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। तो इस वजह से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। भाई, जब आपको राजनीति कर रही तो राजनीति करिए, फिर किसानों के नाम पर आप क्यों सियासत कर रहे हैं? इसीलिए इनसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनसे वो किसान नहीं जुड़ रहे हैं जिनकी वाकई में अपनी समस्याएं। और यही वजह है कि जिस आंदोलन को किसानों के नाम पर खड़ा करने के लिए 3-4 महीने की कवायद की गई, वो आंदोलन भरभरा कर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें किसानों की भागीदारी नहीं है, उसमें जन समर्थन नहीं है। जिस तरीके से इनको 2021 में मिला, भाई देखिए किसानों की भागीदारी खूब थी, लेकिन अब की बार तो इसकी पूरी राजनीति जो है वो निकलकर सामने आ गई। हालांकि पिछली बार यानी 2021 में भी राजनीति खूब थी, क्योंकि तब भी 3 कृषि कानूनों से जो आप ये कहें कि परहेज था, वो परहेज इन्हीं अड़तियों को था और बड़े भारी किसानों को, उन्हीं को संकट था और अभी भी उन्हीं को संकट है। क्यों? क्योंकि वो तब भी राजनीति कर रहे थे और अब भी राजनीति कर रहे थे, और ये सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ गई हैं। इसीलिए इनकी जमीन दरक रही है और नरेंद्र मोदी को घेरने की जो इनकी कवायद है वो खुल गई है। और वैसे भी वो तो सबसे पहले खुली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई, उसको नीचे लाना है। और जो लोग नीचे लाने निकले थे वो दरअसल अब खुद बखुद रसातल में जा चुके हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं, जुड़े वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।